हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं नवरत्न अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो मैथ्स आती है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके अभ्यास हम करने जा रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज का 18वां सेट है जो हम आज सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो इस सीरीज को, इस वीडियो को आप अवश्य देखना और साथ में पूरे वीडियोस जो हमने पहले कराए हैं वो भी देखना है आपको, जिससे कि आपका पेपर, आने वाला जो पेपर है वो अच्छी तरह से आपका जाए और आप 100% पास हों। आप अगर हमारे सारे वीडियोस देख लेते हैं, इस बात की हम गारंटी लेते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपका पेपर बेहतरीन जाएगा और आप 100% मैथ में नंबर लेकर के आओगे, क्योंकि आपकी मुख्य समस्या मैथ ही है और मैथ आपने अच्छे से कर ली तो आप नवोदय में 100% पास हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को, साथ में पुराने वीडियो सारे परीक्षा में जब देने जाना उससे पहले देख लेना। ठीक है, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं कि अगर आप या आपके आसपास कोई बच्चा क्लास 3rd, 4th और 5th में स्टडी कर रहा है और आप चाहते हैं कि उसको बेहतरीन प्रशिक्षण मिले, बेहतरीन कोचिंग मिले, बेहतरीन टीचर मिले, तो आप हमारे हॉस्टल में प्रवेश दिला सकते हो। हमारे यहाँ रहने खाने की उत्तम व्यवस्था है, बेहतरीन प्रशिक्षण है। ठीक है, हॉस्टल की सारी व्यवस्था है, आप हॉस्टल में बच्चे को प्रवेश दिलाइए। अधिक जानकारी के लिए आप 9936362459 पर संपर्क कर सकते हो और एक बार विजिट करने अवश्य आएँ। विजिट करने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री में आइए, देखिए कैसा माहौल है, ठीक लगे तो एडमिशन लेना और नहीं लगे तो नहीं लेना। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करें। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर है। एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। क्या? एक छात्र को किसी संख्या से 34 से गुणा करना था। उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया। उसने गलती से 3 को क्या पढ़ लिया बेटा? 8 पढ़ लिया। जब 3 को 8 पढ़ा तो 34 को क्या पढ़ेगा? वो 84 पढ़ेगा तथा उस संख्या को 84 से क्या कर दिया बेटा? गुणा कर दिया। इससे हुआ क्या? उसका सही उत्तर से 5600 अधिक आ गया। वह संख्या कौन सी थी? ठीक है बेटा, तो अपन मान लेते हैं कि उस छात्र को, मान लो कि किसी संख्या x से गुणा करना था, किसी संख्या x से गुणा करना था और उसने किसी संख्या x को 34 से गुणा करना था, लेकिन उसने 34 से गुणा ना करके किससे कर दिया बेटा? 84 से कर दिया। अब उस x से 84 से गुणा कर दिया और करना किससे था बेटा? 34 से करना था। तो हो क्या गया? सही उत्तर से ये जो उत्तर आया है वो 5600 अधिक आया है। इसका मतलब गलत उत्तर सही उत्तर से 5600 कैसा है? अधिक है। ठीक है, तो 84x माइनस के 34x बराबर 5600। 84x में से 34x जाएंगे तो 50x बचेंगे बराबर के 5600। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आप 5 से इसमें भाग दे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी वह संख्या 112 है जिससे उसे गुणा करना था। तो आंसर क्या? 112। क्या भैया बात क्लियर है? तो आंसर क्या टिक कर देंगे आप? 112 जो है आंसर टिक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या बोला? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो देखो 5 भी अभाज्य है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भैया एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इन तीनों में सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? 2 है। 2 ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है और छोटी भी है सबसे। तो आंसर क्या कर देंगे? 2 टिक कर देंगे। अमित, सोनिया, मनीष एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो देखो, हमने कई बार बताया आपको कि जब भी घंटी घंटा वाला सवाल आए और वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सवाल आए, एक साथ मिलने की बात हो,
तो हमेशा लासा लेना है। क्या करना है? हमेशा लासा लेना है। तो आप क्या करेंगे? 18 है, 24 और 32 का क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। 18, 24 और 32 का क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। ठीक है, देखिए 2 9 18, 2 12 के 24, 2 16 के 32। ठीक है, फिर 2 से लेंगे, भाग देंगे, 2 9 में जाएगा नहीं, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 2 एकम 2। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 3 से देंगे। ठीक है, इस तरह से भाग दे देंगे। क्लियर है भैया? अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 गुणे 3 गुणे 3 बेटा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, फिर गुणा कर दो 3 से, 3 18, हाथ से लिख, 3 27 और 1 28। तो 288 सेकंड बाद मिलेंगे। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन? जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है, उनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो अपन मान लेते हैं कि बड़ी संख्या बेटा 5x है। क्या है बेटा? 5x। अब 5x का 1/5 करोगे तो x आ जाएगा, तो छोटी संख्या x हो गई। अब इनका गुणनफल क्या है? 0.008 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 5x गुणा x बराबर 0.008। तो 5x स्क्वायर बराबर 0.008। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0.008 बटे कितना? 5। ठीक है, 5 से दे दो भाग, 0.005 एकम 5, 5 छक्का 30। अब देखो दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे बेटा? 4 जीरो, 10,000 हो जाएगा। दशमलव 4 अंक है। अब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 10,000 का कितना होता है बेटा? 100 होता है। 100 से भाग देंगे 4 में, तो 0.004। क्या बेटा? 0.04, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। क्लियर? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है? अब देखो आधा घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 60 10 कितना? 70 सेकंड। तो 70 सेकंड कितने का पूछा? आधे घंटे का। आधे घंटे मैंने 30 मिनट, तो 1800 सेकंड। 30 गुणे 60 कर देंगे और बटे क्या भैया? गुणे क्या? 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो बेटा कट गया। क्या बचा? 70 बटे 18। अब इसको और काट दो, 2 नाम 18 और 2 35 70। 9 से भाग दे दो, 9 चौके 36 नहीं जाएगा, 9 तिया 27। कितने बचे? 8। दशमलव लगा दो, 80, 9 8 72। ठीक है जी, फिर कितने बचे? 8, फिर 9 8 72, तो 9.88 ऐसे याद आ जा रहा है। तो कौन सा आंसर? 3.88% जो है आपका आंसर आ जाएगा। 3.88% जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे चलो। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है, यानी 40% में पास हो जाते हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखो 185 आए, 15 से फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि 185 में अगर हम 15 और जोड़ देंगे तो बच्चा के 200 नंबर आ जाएंगे और वो पास हो जाएगा। और 200 नंबर में पास होता है, लेकिन परसेंट में कितने से पास होता है? 40% से पास होता है। तो हम मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है x नंबर है और x के 40% में पास हो जाते हैं, और x के 40% में पास होता है, लेकिन वो पास 200 में हो गया। तो 40 पंचे कितना होता है बेटा? 200 होता है। 100 पंचे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक जो है कितने का है? 500 का है। कितने का है? 500 का जो है पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 7 से भाग देने के बाद उसमें 7 जोड़ने पर परिणाम 21 होता है, तो वह संख्या क्या है? मान लो कि वो संख्या x है। 7 से क्या करने पर? 7 से क्या करने पर? भाग देने पर। एक संख्या को 7 से भाग देने पर तथा बाद में उसमें 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ दीजिए, परिणाम 21 आता है। ठीक है, 7 वहां चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 21 में से 7 घटा दो, कितने आ जाएंगे बेटे? 21 में 7 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 21 में 7 घटा दो, 14 आ जाएंगे। ठीक है, तो x बटे 7 बराबर कितना बेटा? 14। 14 सत्ते कितना होता है? 98। यानी वो संख्या कितनी है? 98 है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्या बात क्लियर है जी? आगे देखो, एक सही 5/14 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर क्या है? ठीक है, एक सही 5/14, तो पहले तो इसको सॉल्व करो भैया। 14 एकम 14 5, 19/14 ये संख्या हो गई। अब इसका व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, तो उल्टा हो जाएगा 14/19। अब 19/14, 14/19 का अंतर क्या है उसने पूछा, तो भैया 19/14 माइनस 14/19। ठीक है जी, इसका क्या अंतर पूछा है, तो 14 और 19 का जो लासा है, लासा लो पहले आप 14 19 का, तो 19 देखो आवाज संख्या भैया, सीधा गुणा करना पड़ेगा। 19 का 19 ढाई 190 226 266, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कितना आंसर, ये 266 इसका क्या आ जाएगा बेटा, लासा आ जाएगा। 14 से भाग दो, देखो 14 एकम 14, कितने बच्चे 12 126, ठीक है 14 नम्मा, ठीक है 126, तो कितना 19 19 गुणा 19 तो 361 आएगा इधर। कितना आएगा बेटा, 14 से भाग दो 19 बार, 19 गुणा 19 कितना होता है 361। 19 से भाग दो 14 बार, 14 में 14 कितना होता है 196। ठीक है, 1 और 6 11 में 6 5 बजे 165 आएगा इधर। 165 बटे कितना बेटा 266, तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग, 6 के गुणनखंड भैया का योग, तो 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, देखो एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा और 6 होगा, बस और कुछ है नहीं। तो 6 3 9, 1 10 और 2 12, तो क्या आंसर 12। ठीक है जी, 12 आंसर। 1/5 0.21 0.021 और 2/100 में सबसे छोटी भिन्न संख्या, तो 5 दूनी बेटा 10, ये 0.21 0.021 और 2/100 तो 0.02। ठीक है, तो क्या सब में जो सबसे छोटी भिन्न है, तो ये देखो बहुत बड़ी, ये उत्तर नहीं हो सकता। इन दोनों में देखो ये बड़ी है तो ये उत्तर नहीं। अब इन दोनों में बची, तो इन दोनों में जो है 0.02 0.0 बराबर ये एक आ गया, इसमें नहीं है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 0.02, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इससे आया है। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, 0.313131 को भिन्न के परिणाम पे बदलने पर, देखो अगर ये बार बार संख्या रिपीट हो रही है तो हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.31 पे बार। इसका टेक्निक क्या होती है, जितने पे बार है उतने क्या आ जाएंगे 9, तो ये उत्तर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। 31/100 नहीं लगा देना, इसमें हानि है हालांकि ऑप्शन। 4001.33 का 5/8 प्लस 3401.22 का 7/10 का सन्निकटम मान क्या होगा। देखो 4001.33 का माने गुणा और 5/8 प्लस 3401.22 का माने गुणा 7/10 सन्निकटम बोला मतलब पास। तो देखो 4001 को जो है ना हम 4000 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे लगभग। 3401 है ना, तो इसको हम 3400 लिख देंगे। उसने निकटतम मान पूछा तो लगभग में निकाल दे रहे, क्या दिक्कत है। 8 पंचे 40, तो 2500 आ गया जी भैया। ये 0 0 कट गया, 0 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 21 2 23। ठीक है, 5 2 2 4 7 5 2 7 2780, 4780 क्या 4780, 2000 2000 4000 500 200 780 4780, 4780 कहाँ पे भैया 4780 4800 हाँ, तो ये वाला हो जाएगा पास में। समझे, देखो कितने का अंतर है, केवल 40 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। यहाँ कितने का है, 90 का अंतर है। वहाँ कितने का 80 का अंतर है। तो ये वाला निकटतम है, तो क्या लगा देंगे 4820 हम उत्तर लगा देंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन लगाया हमने मेथड, लगभग मान। ठीक है जी, नेक्स्ट, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति ग्राम मूल्य कितना है। देखो 10% कमी हो गई, मतलब जो चीज पहले 10 रुपये में मिलती थी अब वो 9 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो अब हम बोल जो चीज हम 9 रुपये में मिल रही, तो पहले हम 9 किलो खाते थे, अब कितनी खाएंगे 10 किलो खाएंगे। क्या इतनी बात समझे। तो उसने क्या बोला 25 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हो। तो अभी यहाँ कितना खरीद रहे हैं अधिक, एक, तो एक माने क्या बेटा 25, तो 25 आएंगे कितना बेटा
250, यानी पहले अब हम 250 किलो खरीदते हैं। 25 नंबर कितना होता है 225, अब हम कितना खरीदते हैं 225, पहले खरीदते थे। उसने कहा चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, क्या बोला कितना है, तो भैया कितना है ये वाला पुराना या नया, पुराना होगा इसमें भैया, ठीक है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो 222,500, 225 किलो खरीदते थे इतने रुपए में, तो 1 किलो का रेट कितना हो जाएगा, तो भैया 22,500 में हम क्या करेंगे 225 से बेटा क्या कर देंगे भाग दे देंगे, क्या करेंगे 225 से भाग दे, कितनी बार 100 बार, यानी रेट जो है ना पुराना 100 रुपया प्रति किलो था, कितना था 100 रुपया प्रति किलो, तो क्या आंसर 100 रुपया प्रति किलोग्राम क्या हो गई चाय हो गई थी पहले, अभी रेट बढ़ गया इसका, ठीक है, अभी और कम हो गया, ठीक है जी 10%, तो 90, 10% कमी होगी ना, तो 90 रुपये की होगी अब, उसमें 100 रुपये ऑप्शन में है, ठीक है जी। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कितने पर लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय 950 तोलता है, तो कितने ग्राम कम तोलता है बेटा 50 किलोग्राम, और तोलता कितना है 950 ग्राम तोलता है, तो उसके दुकानदार के लिए ये 950 ग्राम का क्रय मूल्य पड़ा, गुणा कितना बेटा 100, 0 0 काट दो, 5 से कितनी बार 19 बार, ऊपर कितना आ गया 100 बटे कितना बेटा 19, 19 पंचे 95, तो 5 सही 5 बटे 19%, कौन सा ऑप्शन 5 सही 5 बटे 19%, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, ये इसका आधार होता है, ये क्या होती है ऊंचाई, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे कितना ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना बेटा, आधार है 6, आधार 4 ऊंचाई 6, कोई दिक्कत नहीं, 2 तिया 6 3 चौके 12, कितना आंसर 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 5 सेंटीमीटर किनारे के वाले कितने घन काटे, देखो काटे जा सकते, बड़ा घन से छोटे घन बना रहे, एक बड़ा घन है इसको पिघला के क्या कर रहे हैं छोटे छोटे घर बना रहे, क्या कर रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे घर बना रहे, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम इस घन का रहेगा आयतन उतने सभी का रहेगा, तो कितने घर बना सकते हैं, तो बड़े वाले घन का क्यूब आयतन कितना हो जाएगा 30 का क्यूब, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। तो 30 गुणे 30 और गुणे 30, और एक का कितना हो जाएगा 5 गुणे 5, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, 6 छिंग 36 छक्के 216, तो क्या ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी 216 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 3/8% का समतुल्य दशमलव भिन्न क्या है, अच्छा 3/8% का समतुल्य दशमलव, तो 3/8% माने बेटा क्या होता है बटे 100, यानी 3/800, इसका क्या पूछा उसने समतुल्य मान, तो आप क्या करो बेटा 800 से 3 में भाग दे दो, भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे दशमलव बिंदी बढ़ा देंगे, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, फिर कर देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे बेटा फिर 0 लगा देंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 3000, अब भाग जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार भाग जाएगा भैया इसका 4 बार, ज्यादा हो जाएगा 3 बार, तो 3 बार भाग देंगे, तो 0.003 किसमें बेटा 0.2013, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 0 है, तो यही आंसर है, यानी 0.00375 बार उत्तर इसका पहाड़ा पड़ा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो 20 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देते, 5 चौके 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आगे देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, क्या बोला प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो गिनो पे ये पहली, तो पहली कौन सी है बेटा 2, फिर 3, फिर क्या 5, 6 नहीं है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14 नहीं है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर क्या 19, कितनी होंगी जी 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद 20 21 22 और 23, और बटे कितना बेटा 9, तो ये क्या हो जाएगा औसत, औसत क्या होता है योग बटे संख्या, योग बटे क्या होती है संख्या, ठीक है। अब इसको जोड़ो 2 3
2 3 5 5 5 10 7 17 17 11 28 28 28 17 13 30 58 58 58 हो गया भैया। 1923 और जोड़ दो तो 9 3 12 42 58 और 42 जोड़ दो भैया, कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 और बटी कितना बेटा 99, ठीक है जी। 100 बटी कितना 99, अब भाग दो भैया। 9 11 के 99, कितना बचा 1, तो क्या औसत 11 सही 1/9, तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। किस दर से 400 रुपए का 9 महीने में साधारण ब्याज 30 रुपए होगा। देखो दर पूछा तो दर का सूत्र क्या होता है बेटा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है बेटा 30 गुणे 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना है 9 महीने, महीने को वर्ष बनाना 12 से भाग, 12 से भाग देंगे तो 12 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है जी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो जी कट गए अपने, 4 दिए बेटा 12 होता है, 3 तिरके कितना 9, तो 90 90 बटे 9 तो कितना 10, तो क्या 10% आंसर, तो कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्लियर जी भैया कॉन्सेप्ट कि नहीं है, समझे, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।